बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 दैट इज सेट एंड फंक्शन। तो आज हमारी आखिरी एक्सरसाइज 5.3 मतलब सेट के लिहाज से, फिर आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह फंक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 5.3 के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेन डायग्राम। क्या डिस्कस किया था? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। आगे इस पूरी एक्सरसाइज में वेन डायग्राम ही है, जिसको प्रीवियस लेक्चर समझ आए वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है। तो वेन डायग्राम, सबसे पहले इसको वेन डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने हमें वेन डायग्राम का कंसेप्ट दिया था उसका नाम क्या था? वेन। सो इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम, ये क्यों यूज करते हैं? हमने सेट्स पढ़े, ठीक है, फिर सेट्स पे डिफरेंट ऑपरेशन पढ़ी, डिफरेंट रिलेशन पढ़ी। वो रिलेशन मेरे पास क्या बनता था? यूनियन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास होता था इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीमेंट, ठीक है, सबसेट, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह वगैरह। जितनी भी ऑपरेशन हम सेट के ऊपर कर सकते हैं, इनको क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन टू सेट एंड अमंग मोर देन टू सेट्स, ठीक है। जब टू होंगे टू बिटवीन कहेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे? अमंग्स। अब वेन डायग्राम इन सेट्स के ऊपर ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये जो डिफरेंट रिलेशन है सेट्स के अंदर, इसको प्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है ये रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, सबसेट वगैरह को प्रेजेंट करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं? वेन डायग्राम। कैसे प्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास दो फिगर्स होती है। एक होता है रेक्टेंगल, ठीक है, कि वेन डायग्राम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को किसके लिए यूज किया जाता है? यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल। दूसरा होता है आपके पास सर्कल। एक सर्कल होता है या एक से ज्यादा सर्कल्स होंगे, ठीक है। अब सर्कल या सर्कल को किसको प्रेजेंट करता है? एक सेट को या सेट्स को, ठीक है। जब एक सेट होगा तो सेट होगा, एक से ज्यादा तो सेट्स हो जाएंगे। एक सर्कल सेट, सर्कल सेट्स के लिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास वेन डायग्राम बेसिकली दो फिगर पर मुश्तमिल होता है, रेक्टेंगल और सर्कल। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट और सर्कल एक सेट को प्रेजेंट करेगा। अब जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, आपके पास टोटल 10 किस्म की फिगर बनती है। डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ सेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम में। 3 किस्म के हमारे पास रिलेशन, तो ये ऑपरेशन ही होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन फिगर्स आपके पास 3 किस्म की बनेगी। कैसे फिगर बनेंगे? सबसे पहले जो टाइप होती है सबसेट। अब आपको बताओ कि सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 और B में लिखता हूं B इज इक्वल टू 2 4। अब यहां पे A और B का क्या रिलेशन है? यहां पे B A का सबसेट है। व्हाट इज सबसेट? जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट, सारे मेंबर किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाएंगे, सो दिस सेट मतलब B is called the subset of A। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि B is the subset of A। ये का सबसेट होगा। कैसे वेन डायग्राम बनेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा B, फिर ये मेरे पास आ जाएगा A और ये मेरे पास बन जाएगी रेक्टेंगल, ठीक। दिस इज U, दिस इज मेरे पास B, दिस इज A। अब हमने कहा कि B A का सबसेट है। सबसे पहले B को लिखो। B क्या कहते, कौन सा एलिमेंट है? 2 4। अब आपको नजर आ रहा है ये B A के अंदर है, सबसेट है, तो B के अंदर ये मतलब A के अंदर 2 भी आता है, 4 भी आता है। फिर A का क्या रह जाएगा 2 4 के अलावा? A में रह जाएगा 1 3। अब इसके बाद आपके पास ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यूनियन, तो यूनियन A और B दोनों में कलर करो। अगर आपको चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन A और B का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 4 सिर्फ B में कलर करो। तो ये हमारे पास होता है सबसेट। दूसरा आपके पास जो बनेगा, दूसरी जो टाइप फिगर वेन डायग्राम में होती है वो होती है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप
वेन डायग्राम फॉर ओवरलैपिंग सेट कैसे बनता है या ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? मेरे पास एक सेट है ए बी में लिखता हूं b इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 1 2 और मैं लिखता हूं 5 6। अब ओवरलैपिंग सेट दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। मतलब जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी नहीं आएगा, तो वो कौन से सेट हो गए? हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हो गए। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी का सबसेट ना हो, इसी तरह बी ए का सबसेट ना हो। इन दोनों के देव ये नहीं है कि यहां पे लिखा हो 1 2 और यहां पे 1 2 3 4 पर मैं कहूं कि ए और बी ओवरलैपिंग है, वो सिर्फ ओवरलैपिंग होंगे आपके पास सबसेट, वो आपके पास सिर्फ सबसेट होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होंगे। तो ओवरलैपिंग और सबसेट में यही डिफरेंस है कि जब दो सेट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं, और जब सारे बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे वो क्या हो गया? वो हमारे पास सबसेट होगा। मतलब कुछ ना कुछ मिस होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिस भी होना चाहिए, या कुछ एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 1 2 5 6 इसके अंदर दो एलिमेंट 1 2 कॉमन है, सो ये ओवरलैपिंग है, सबसेट तो नहीं है। तो इनको सेट को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लेता हूं, ये भी कभी भी नल सेट नहीं आएगा। क्यों? इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो। अब ओवरलैपिंग पे अगर किसी को कोई मसला है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से बात की हुई है, ठीक है। इनकी फिगर कैसे बनेगी? आज जो क्या हमें पता है कि ए और बी ओवरलैपिंग है, इनका सबसे पहले ओवरलैप एरिया आ जाएगा। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये जो एरिया है ये ए का भी है, बी का भी है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया। ये और बी का ओवरलैप एरिया है। अब ये जो एरिया है ये क्यों है? इसके अंदर हम जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। अब सबसे पहले कॉमन लिखो, ए और बी में क्या कॉमन है? 1 2 यहां भी लिखिए। अब देखा 1 2 ए के अंदर आ गया, अब 1 2 के अलावा ए के अंदर क्या रह जाएगा? 3 4। अब देखा हमने ए सेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 ये सारा ए सेट। अब बी के अंदर जाओ, बी के अंदर भी 1 2 है, मैंने लिखा हुआ है, पीछे क्या रह जाएगा? 5 6। अब मैंने देखा कि बी भी कंप्लीट हो चुका है, 1 2 5 6। अब आगे आपको ऑपरेशन देगा ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, जो भी देता है। अब जब ए यूनियन बी निकालते हैं तो वेन डायग्राम में जहां जहां आपको यूनियन नजर आएगा वहां पे हम कलर करेंगे, ठीक है। तो ए और बी टोटल में कलर हो जाएगा। और जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किस में कलर आएगा? 1 और 2 में कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टाइप है वो हमारे पास है डिसजॉइंट। क्या है? डिसजॉइंट। मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, बी मेरे पास हो जाएगा 5 6 ए बी, 5 6 ए बी। ये कौन सी सेट है? डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम फॉर डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट सबसे पहले समझो क्या होते हैं। दो ऐसे सेट या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन हो, जिनमें कुछ भी कॉमन हो। मतलब जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो या हमेशा क्या आएगा? एम्प्टी सेट, खाली सेट आएगा। दो या दो से ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन कब हमारे पास एम्प्टी आता है? जब उनमें कुछ भी कॉमन हो, तो इसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट, ठीक है। A and B are said to be disjoint if there is no common element between A and B या to both A and B। कैसे वेन डायग्राम बनेगा? सबसे पहले A बनाया, अब इनमें कुछ कॉमन ही है तो ये अब इससे दूर बनेगा, B बनाया, ये आ गया U। अब आपके पास क्या आएगा? ये मेरे पास आया U, दिस इज A, दिस इज B। सबसे पहले A को फिल किया 1 2 3 4, फिर B भी आए 5 6 A B। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका यूनियन निकालो तो ए के अंदर भी कलर करो, बी के अंदर भी कलर करो। और अगर आपसे कोई कहे कि इसका इंटरसेक्शन निकालो तो आपको पता है इसका इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट। तो यही इसका जवाब है, किसी में भी कलर नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? डिसजॉइंट। अब यही चीज है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब कुछ यही है, मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। कहता है कि अगर आपके पास ए हो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन
2 if A is the set of 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, and B is the set of B क्या हो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, and C is the set of C क्या हो 5 6 5 6 9 10. Then what we have to prove, हमने पहला क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट है, कहता है प्रूव करो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. बहुत आसान है. एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन दिया हुआ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसको हम लोगों ने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. तो लेफ्ट साइड लेते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, यूनियन निकाल लेंगे, बाद में इसकी क्या ड्रा कर देंगे, वेन डायग्राम ड्रा कर देंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड क्या है A यूनियन B यूनियन C. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. A की जगह A डालो, A क्या है 1 to 6, 1 2 3 5 अप टू 6 यूनियन. अब B और C किस में है, ब्रैकेट में. B की जगह B लिखो, B क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 यूनियन. आगे क्या है C 5 6 9 10, 5 6 9 10. ठीक है, ये यूनियन इंटरसेक्शन आपको आता है. अब 1 to 6 अपनी जगह पे, 1 2 3 अप टू 6 यूनियन. देखें यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 और 5 6 9 10, तो यूनियन में क्या आएगा 7 8 9 10 भी आ जाएंगे. ठीक है. 3 to 10, 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक. अब मैंने इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियंस भी दोनों को कंबाइन करना है. 1 to 6 यहां पे है, 3 to 10 वहां पे, तो 1 to 10 सारे आ जाएंगे. 1 2 3 4 up to 10. This is the left hand side of this property, associative property. क्या यूनियन आया 1 to 10. अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम. ये चीजें तो आपको पहले से आती हैं. अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम. सबसे पहले सोचेंगे सेट्स के बारे में कि कौन से सेट्स हैं. देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 5 6 9 10. देखें जरा तीनों के अंदर पहले सबसेट तो नहीं है. क्या हमारे पास ये ए के सारे में बी के अंदर मौजूद है, नहीं है. क्या बी के सारे में, मतलब ये तीनों को देखेंगे तो ये सबसेट नहीं बनते. ठीक है, सबसेट तो बन ही नहीं सकते. लेकिन हमें पता है 5 6 यहां पे भी है, 2 3 4 5 6 3 4 5 6 इन दोनों में ये चार चीजें सेम है. यहां पे देखें 5 6 9 10. तो अगर सब की बात करें तीनों की, कौन से हमारे पास सेट बनते हैं ओवरलैपिंग. कैसे 5 6 5 6 5 6, तीनों में दो, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन है. सो दीज 3 आर ओवरलैपिंग सेट. अब आपको पता है ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम आपके पास कैसे बनती है. सबसे पहले मैंने बनाया ए सेट, फिर मैंने बनाया बी सेट, और फिर मैंने बनाया सी सेट. ये मैंने बनाया रेक्टेंगल. आगे मैं नहीं करूंगा. अच्छा, रेक्टेंगल बनाने मैंने इसके, आप लोगों ने रेक्टेंगल बनाने. दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होना चाहिए. या यू यूनिवर्सल. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सबसे पहले ये देखो कि तीनों का ओवरलैपिंग एरिया ये है, तीनों का ओवरलैपिंग एरिया ए बी और सी, ए और बी सी का ओवरलैपिंग एरिया ये छोटा सा. अब देखिए तीनों में कॉमन क्या था 5 6, इस तीनों का कॉमन एरिया आ जाएगा 5 6. अब ये जो 5 6 ये ए के अंदर भी है, 5 6 बी के अंदर भी है, 5 6 सी के अंदर भी है. उसके बाद हम जाएंगे ए और बी में, देखेंगे कि ए और बी में क्या चीज सेम था. ए और बी में 5 6 के अलावा ए और बी में पहले देखें क्या क्या सेम है. 3 4 5 6, 3 4 5 6. उनमें से 5 6 ओवरलैपिंग एरिया में चला गया तीनों का, तो फिर ए और बी में और क्या रह जाएगा कॉमन 3 4 3 4. तो ये 3 और 4 ए और बी के ओवरलैप एरिया में आ जाएगा. ये 3 4 ए, ये जो ए है इसमें 3 भी आ गया, 4 भी, बी है 3 भी आ गया, 4 भी आ गया. ये जो
5 6 के अलावा जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद देखेंगे क्या 5 और 6 के अलावा ए और बी में क्या कॉमन है, तो वो ए और बी के ओवरलैप एरिया में आ गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास बी और सी में 5 6 के अलावा क्या कॉमन है। ठीक है, बी और सी में 5 6 के अलावा 5 6 किस में कॉमन है, 5 6 बी और सी में कॉमन है। अब 5 6 के अलावा क्या बी और सी में, यहां पे मैं कुछ लिख सकता हूं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जो एरिया है ये बी और सी का कॉमन एरिया है, ओवरलैप एरिया है। तो हमने देखा कि बी और सी में 5 6 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, मतलब यहां पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके बाद देखेंगे कि ए और सी में कौन सा, ए और सी में 5 6 के अलावा कुछ कॉमन है। ए में 1 2 3 4 5 6 5 6 19 कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हम यहां पे और यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 6 जो तीनों में कॉमन है, फिर 3 4 वो दो नंबर है जो ए और बी में कॉमन है। अगर बी और सी में 5 6 के अलावा कुछ कॉमन है यहां पे लिखना है, अगर 5 6 के अलावा ए और सी में कुछ कॉमन है तो यहां पे लिखना है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया इसके जो कॉमन थे। अब ए के अंदर 3 4 5 ये ए है, ए के अंदर 3 4 5 6 के अलावा क्या रह जाएगा, ए के अंदर 5 3 4 5 6 के अलावा क्या रह जाएगा 1 और 2, ये ए में लिखना, सिर्फ ए में लिखना। अब बी के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि 3 4 5 6 के अलावा क्या कॉमन है, तो बी के अंदर 6 7 क्या कॉमन है, 7 क्या चीज रह जाएगी 7 है। मैंने क्या कहा कि 3 4 5 6 के अलावा बी में क्या रह जाएगा, वो सिर्फ 7 8 रह जाएगा। अब देखिए ए कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6, बी भी कंप्लीट हो गया है 3 4 5 6 7। ठीक, अब 5 6 के अलावा सी के अंदर क्या रह जाएगा 9 और 10। ये होती है अरेंजमेंट। उसके बाद बहुत आसान, उसके बाद हमें पता है आंसर क्या कलर करना है। आंसर क्या है 1 to 10, तो 1 to 10 कहां पे कलर होगा, सब में कलर होगा। ये ठीक, ये आया मेरे पास, क्या चीज आई है, ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड 1 to 10। अब अगर देखे जरा, अगर मैं यही से आपको बता दो इसका तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन में यही इसका जो दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5 6। आंसर क्या आएगा 5 6। तो किस में कलर होगा, जो तीनों में कलर 5 6 यहां पे कलर, बाकी फिगर ऐसे ही बनेगी, 5 और 6 में क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब इसके राइट साइड पे जाते हैं, इसके राइट साइड पे जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए अलग फिगर, राइट साइड के लिए अलग फिगर बनानी है। राइट साइड क्या था, नाउ राइट हैंड साइड क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो ए की जगह ए लिखो, ए आपके पास क्या है, ए और बी ब्रैकेट में है। ए आपके पास 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी की जगह बी लिखे 3 to 8 3 4 5 6 7 8, ये ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी, सी क्या है 5 6 9 10, 5 6 9 10। अब लेते हैं यूनियन, इन दोनों का यूनियन 1 to 6 और 7 इसके अंदर कंबाइन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 अप टू 10 8, यूनियन यहां से 5 6 9 10। अब आ जाएगा 1 to 10, 1 2 3 4 अप टू 10, या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या इक्वेशन 1। अब दोबारा वही फिगर ड्रा करनी है। ठीक है, सबसे पहले ए लिखा, फिर ये मैंने लिखा बी, फिर ये आया मेरे पास सी, और ये आ गई रेक्टेंगल। दिस इज यू, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तीनों के अंदर देखा, चूंकि ओवरलैपिंग साइड है, तीनों के अंदर क्या सेम है 5 6, तीनों के ओवरलैप एरिया में लिखा।
उसके बाद 5 6 के अलावा ए और बी में चेक करो कि 5 6 के अलावा कुछ कॉमन है वो ए के बी के ओवरलैप एरिया में। फिर बीसी का चेक करो कि 5 6 के अलावा कुछ कॉमन है, यहां पे लिखो। फिर एसी के अंदर चेक करो 5 6 के अलावा कुछ कॉमन है, यहां पे लिखो। फिर उसके बाद बाकी जो रह जाते हैं और ए बी सी में फिल कर देंगे, ठीक है। हमने देखा 5 6 के अलावा ए और बी में क्या कॉमन है, 3 4, तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे। फिर हमारे पास बी और सी में देखेंगे 5 6 के अलावा बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ए और सी में 5 6 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा ए के अलावा ए में 3 4 5 6 आ गया है, 3 4 5, तो पीछे क्या रह जाएगा 1 और 2। अब ए कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6। बी के अंदर जाओ, 3 4 5 6 के अलावा क्या रह जाएगा 7 8, यह जाएगा 7। अब बी भी कंप्लीट हो गया, 3 4 5 6 7 8। सी के अंदर जाओ, 5 6 के अलावा क्या रह जाएगा 9 10। अब सी भी कंप्लीट हो गया है, 3 5 6 7 5 6 9 10 कंप्लीट हो गया है। यूनियन लेना है तो यूनियन में क्या सब में कलर कर दो, ये हो गया। और इसका दूसरा पार्ट इंटरसेक्शन, इसी तरह इनको अरेंज करना है। कलर कहां पे करना है, इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 दरमियानी छोटे से, उसमें आप पास पास क्या जाएगा कलर है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बाकी, इसका मैं कोई पार्ट नहीं करूंगा। इसमें आगे दिया हुआ है इंटरसेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खुद करना है, ये सब में ये अरेंजमेंट होगी। सबसे आपके पास क्या है, यूनियन या इंटरसेक्शन, तो जो भी आता है, अगर आंसर आता है 3 4 इसमें कलर करो, आंसर आता है 1 2 सिर्फ इसके अंदर कलर करो, आंसर आता है 7 8 इसके अंदर बी के अंदर कलर करो, बाकी किसी भी कलर नहीं। आंसर आता है 9 10 तो सिर्फ इस एरिया में कलर करो, जो आंसर आएगा उसके अंदर कलर करना है, ठीक है। बाकी मैं कुछ यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, बाकी यूनियन इंटरसेक्शन आपको आता है। और क्वेश्चन 2 के जितने भी डायग्राम हुआ है आपके पास पार्ट्स है, फिगर उसके ऐसे ही बनेंगे। बाकी कलर मुख्तलिफ होंगे, कहीं पे 5 6, कहीं पे 3 4, कहीं पे 1 2, कहीं पे सारा, कहीं कलर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। मैं करता हूं क्वेश्चन 3। अब मैं करता हूं क्वेश्चन 3 का कोई एक पार्ट। कहता है क्वेश्चन 3 में, इफ यू इज द सेट ऑफ 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 is the set of B is the set of 1 2 3 4 is the set of 1 2 3 4 and B is the set of 3 4 5 3 4 5। देन फाइंड करो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक। मैं पहला और आखिरी पार्ट करूंगा। पहला पार्ट फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट। अब आपको ए कंप्लीमेंट निकालना आता है, क्या होता है ए कंप्लीमेंट, u माइनस ए, मतलब वो नंबर जो u में हो और a में ना हो। बात की बात है, फिलहाल हम ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, गिवन डायग्राम कैसे बनेगी। ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए। अब u माइनस ए क्या होता है, u माइनस ए मीन्स वो नंबर जो u में हो और a में ना हो। u की जगह u लिखो, u क्या है 1 to 7 1 2 3 4 अप टू 7। डिफरेंस a की जगह a लिखे, a इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। a complement is the set of all those elements which belong to u and does not belong to a, मतलब जो u में हो a में ना हो। देखो 1 2 3 4 u में भी है, 1 2 3 4 हमारे पास a में भी है, तो पीछे क्या रह जाएगा 5 6 7 5 6 7। यह आया a कंप्लीमेंट, मींस के 5 6 7 वो नंबर है जो u में है और a में नहीं है, सो दिस इज a कंप्लीमेंट। अब आते हैं फिगर की तरफ, ठीक। अब हमें पता है यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके ए बी बाकी सेट्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यू कैसे, इन दोनों को चेक करो कि ये दोनों यू को छोड़ो, यू यूनिवर्सल सेट है, उसके लाजमी बात ये सबसेट होंगे। आपको पता है जो आपके पास वेन डायग्राम बनती है, जो जितने भी सेट्स होते हैं वो यू के अंदर ही लिखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है उसके सबसेट होते हैं, ठीक है। अब ए और बी को चेक करो, ये कौन से सेट है, देखते हैं सबसेट तो नहीं है। 3 4 5 बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, सो सबसेट नहीं है।
तो फिर कुछ कॉमन है या नहीं? क्या कॉमन है? 3 4 दोनों में कॉमन है। तो ये क्या है? कौन से सेट है? ओवरलैपिंग सेट है। तो सबसे पहले ए ड्रा करते हैं, ए, फिर आ जाएगा बी, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है, डायग्राम ऐसे बनेगी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यू। किसके लिए डायग्राम बना रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिखना है, जब प्रीवियस में मैंने नहीं लिखा। ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर है ऐसे, ये आ जाएगा यू। सबसे पहले फिर वही करेंगे, सबसे पहले ए और बी में देखेंगे क्या कॉमन है, 3 4, तो ये कहां पे आ जाएगा? 3 4 ए और बी के ओवरलैप एरिया में आ जाएगा। अब 3 4 के अलावा ए के अंदर क्या रह जाएगा? 1 एंड दिस इज 2। 3 4 के अलावा बी में क्या रह जाएगा? 5। अब हमें पता है ए और बी दोनों यू के क्या है? सबसेट है। अब यू को देखेंगे, अब ये जो ए और बी है ये यू के अंदर है, तो यू के अंदर क्या रह गया है? यू के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ चुके हैं? 1 2 3 4 5, ये यू के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। पीछे क्या रह जाएगा यू के अंदर? एक रह जाएगा 6, दूसरा रह जाएगा 7। अब यू भी कंप्लीट, ए भी कंप्लीट, बी भी कंप्लीट। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ए 1 2 3 4 कंप्लीट है। बी को चेक करते हैं, 3 4 5 कंप्लीट है। यू को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हमारा आंसर क्या है? आंसर है 5 6 7। क्या आंसर है? जहां पे आपको 5 6 7 नजर आएगा उसको हम कलर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये ए को छोड़ के ए को छोड़ना है और ए और बी का ओवरलैप एरिया छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आंसर है 5 6 1। बाकी में हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे, इन दोनों जगहों को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक, समझ आइए? कोई मसला हो तो पूछे। अब अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो वैसे जरा जाना, ये यू है, ये बी है, क्या आंसर आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट मैं यहां पे रफ में कर देता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं डायरेक्ट करूं, बी कॉम्प्लीमेंट अब लोगों ने करना है। बी कॉम्प्लीमेंट वो नंबर जो यू में हो और बी में ना हो, यू में हो और बी में ना हो, तो क्या रह जाएगा? 1 2 1 2 6 7, 1 2 6 और 7। आता ये नहीं आता? 1 2 1 2 6 7 वो नंबर है जो यू में है और बी में नहीं है। अब यही फिगर बनेगी। अब कलर कहां पे करेंगे? 1 2 1 2 6 और 7, तो क्या छोड़ेंगे? 3 4 और 5 ये वाले छोड़ देंगे, बाकी में क्या जाएगा? कलर आ जाएगा। ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में कलर कहां पे होगा? 1 2 इस एरिया में कलर होगा और 6 7 में कलर। क्या क्या छोड़ेंगे? 3 4 ये और बी 5 के कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। या बी कॉम्प्लीमेंट। एक और पार्ट करते हैं, फिर काफी है आज के लिए। मैं लिखता हूं लास्ट वाला, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए। यू माइनस ए, यू क्या है? 1 to 7, 1 to 7। डिफरेंस ए की जगह ए लिखो, ए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब निकालो ए कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट मींस वो नंबर जो यू में हो और ए में ना हो, तो क्या रह जाएगा? 5 6 7। या ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस बी, वो नंबर जो u में हो और b में ना हो, u की जगह u लिखो, 1 to 7, 1 2 3 up to 7, माइनस b की जगह b लिखे, b क्या है? 3 4 5, 3 4 5। ठीक, b कॉम्प्लीमेंट वो नंबर जो u में हो और b में ना हो, 3 4 5 के अलावा u में क्या रह जाएगा? 1 2 6 और 7। या बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7, 5 6 7 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास कितना आया? 1 2 6 7, 1 2 6 और 7। ठीक, अब
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में क्या कॉमन है? 6 7 कॉमन है या नहीं है? आ जाएगा 6 7, या आया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बनाते हैं डायग्राम, फिगर बनाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ओवरलैपिंग एरिया ए बी। ये मैंने बनाया रेक्टेंगल यू, ठीक। दिस इज यू, किसके लिए ये फिगर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर वही बात, सबसे पहले ए और बी का ओवरलैप एरिया क्या आएगा? 3 4। यहाँ पे डायग्राम वही जिस तरह मैंने पहले समझाया उसी तरह फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करो, बाकी आसान। 3 4 के अलावा ए में रह जाएगा 1 2, 3 4 के अलावा बी में रह जाएगा 5। अब 1 2 3 4 5 के अलावा यू में क्या रह जाएगा? 6 और 7। अब हमें क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या जवाब है? ये जवाब है 6 और 7। तो कहां पे कलर होगा? सिर्फ यू में, बाहर ये सर्कल्स के अंदर नहीं जाना, बाहर जहां पे 6 7 उसमें हम क्या यू में कलर करेंगे, ठीक। अगर हमें यूनियन निकालना पड़े, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या यूनियन आएगा? 5 6 1 2 5 6 7। क्या जवाब आएगा? 1 2 5 6 7। तो सिर्फ दरमियान वाले एरिया 3 4 को छोड़ देंगे, बाकी सब में क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। वो भी मैंने करवा दिए, ठीक है। इसका जो दूसरा बड़ा वो मैंने करवा दिया, ठीक है। फिर अगर हमारा आंसर क्या है? ये आंसर है। अच्छा, अब आप लोगों ने कॉपीज पे पेंसिल के साथ लाइट कलर करनी है, ज्यादा शौक नहीं करना कि बैच में नंबर नजर ही नहीं आए, या कोई भी येलो कलर या कोई स्काई लाइट ब्लू सा कलर यूज करके कलर करना है, ताकि दरमियान वाले नंबर हमें नजर आए और जहां पे मतलब हमने लिखा हुआ नजर हुआ है, ठीक है। ये था आज का काम, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? इंशाल्लाह एक हमारे पास और बनेगा इसमें, या खुद कर लेना। विंड इसके साथ हम करेंगे आप डिमार्गन ला, उसमें भी यही है, डायग्राम ऐसे ही बनेगी। आपको एलिमेंट अरेंज करने आता हो, बाकी इसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने दोबारा से वेन डायग्राम पढ़ी कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम आपके पास एक ऐसी फिगर है, मैथमेटिकल फिगर है, जो रेक्टेंगल और सर्कल पर मुश्तमिल होती है। रेक्टेंगल is used to represent universal set and circle are used to represent, आपके पास जो बाकी सेट्स होते हैं are used to represent sets, ठीक है। वेन डायग्राम क्यों कहते हैं? बिकॉज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन व्हिच गिव द कांसेप्ट ऑफ दिस डायग्राम या दिस फिगर इज, इसका नाम क्या था हमारे पास? वेन था। उसके बाद इसके साथ हम क्या करते हैं? सेट के डिफरेंट ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। कौन से ऑपरेशन को? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, सबसेट वगैरह। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास वेन डायग्राम 3 किस्म की बनती है सबसेट के लिए, ओवरलैपिंग सेट्स एंड देन डिसजॉइंट सेट। तो आपको पता है कि सबसेट क्या होता है? अगर किसी सेट्स के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सबसेट। ओवरलैपिंग सेट, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो लेकिन एक दूसरे के सबसेट ना हो, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। फिर आप लोगों ने कहा कि डिसजॉइंट सेट, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन हो, मतलब जिनका इंटरसेक्शन क्या आता है? एम्प्टी, उसको हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। बाकी आप लोगों ने वेन डायग्राम यूज करके यूनियन इंटरसेक्शन निकाला, तो ये चीज आपको ऑलरेडी आती है। होमवर्क आपका क्या है? क्वेश्चन 2 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। क्वेश्चन 3 का हमने क्या किया है? पार्ट 2 पार्ट मैंने कर दिए, पहला और आखिरी, इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। लाजमी ट्राई करना, बहुत आसान है। वेन डायग्राम, सर्कल, एलिमेंट अरेंज कर दो, बाकी यूनियन इंटरसेक्शन लेने का आसान है। कोई भी मसला हुआ कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।